बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूज़, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज हम अपनी प्यारे व्यूज़ की फरमाइश पे जो है कुर्ते की शर्ट की कटिंग लेकर आए हैं। बहुत ईजी तरीके से कटिंग करनी है और बिल्कुल भी आपको मुश्किल नहीं होगी इस तरह से अगर आप कटिंग सीखेंगे तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमें जो हमारा नाप है उसको हमने सीधा प्रेस करके अच्छे से रख लेना है ताकि हमारे जो बल शल हैं वो निकल जाएँ और कटिंग में हमारे बिल्कुल भी मसला ना हो। तो यहाँ पे अब आपने दूसरा काम क्या करना है, दूसरा काम ये है कि आपने जो है 2 फिंगर का छोड़ के इस तरह से निशान सीधा लगा लेना है। तो जो मैं आज आपको कटिंग बता रही हूँ बहुत इजी तरीके से कटिंग है और बिल्कुल एंटी टेप के बगैर, क्योंकि हर घर में एंटी टेप मौजूद नहीं होता, क्योंकि बच्चियाँ जो सीख रही हैं अब घर में बैठ के उनके पास एंटी टेप नहीं होता। एंटी टेप से थोड़ी मुश्किल लगती है कटिंग। तो अगर आपका परफेक्ट नाप है तो आपने इस तरह से कटिंग करनी है और 2 फिंगर छोड़ के हम जो है यहाँ पे निशान लगा रहे हैं। और यहाँ पे हम कंधे का निशान और ऊपर नीचे हमने जो है वो चाक का निशान लगाया है। इस तरह से आपने सीधा सीधा रख के निशान लगा लेना है और ऊपर से आपने तीरे का निशान लगाना है। हम जो आपको कटिंग सिखा रहे हैं ये बहुत ही ईजी तरीका है, बहुत ही अच्छा तरीका है। अगर आप इस तरीके से कटिंग करेंगे, अगर आपको कटिंग स्टिचिंग नहीं आती तो हमारी वीडियोस वॉच करें, उसमें कटिंग स्टिचिंग आप सीखें। बहुत ही ईजी तरीके से हम कटिंग स्टिचिंग सिखा रहे हैं माशाल्लाह से। तो ये बनेगी हमारी फ़िटिंग अब कैसे करनी है। बहुत सारी बच्चियों को मसला होता है कि फ़िटिंग की कटिंग जो स्टिचिंग है वो अच्छे से नहीं आ रही। तो अगर आपकी कटिंग अच्छी होगी तो स्टिचिंग खुद ब खुद अच्छी आएगी। तो इस तरह से आपने 2 फिंगर छोड़ के बिल्कुल सेंटर चाक और कंधे वाली साइड से जो सेंटर वाला हिस्सा बनता है वहाँ पे निशान लगा के आपने हल्का सा इस तरफ करना है और हल्का सा दूसरी तरफ से लगा लेना है। बिल्कुल आपको निशान नज़र आ रहा होगा, इस तरह से आपने निशान लगाना है। और ऊपर आपका कंधे वाला निशान कैसा होना चाहिए, तो कंधे वाला निशान आपने चौरस बॉक्स बनाना है एल शेप में। इस तरह से आपने एल शेप में बना लेना है। और यहाँ पे अब आपने क्या करना है, क्योंकि हम एंटी टेप से तो 3 इंच लगा लेते हैं निशान, इस तरह से आपने 3 फिंगर जो है वो रख के इस तरह से, ये देखें दोनों साइडों से 3-3 फिंगर छोड़ के यहाँ पे थोड़ा सा इसको बेस शेप में निशान लगा लेना है। तो ये देखें हमारे कंधे की कटिंग जो है वो कितनी अच्छी आएगी। तो आपको नज़र आ रहा होगा कितना प्यारा निशान लगा है। और ऊपर से हमने 1/2 इंच जो थोड़ा सा इसको रिब शेप में जो है वो लगा लेना है। यहाँ पे हाफ आएगा और आगे यहाँ पे हमारा गला नेक बनेगा, वहाँ पे आपने ख़त्म कर देना है ये निशान। और हमारी फ्रंट का कंधे की कटिंग किस तरह करनी है, तो हमने 1 फिंगर बिल्कुल सेंटर वाला हिस्सा लिया है और इस तरह से जैसे नीचे उसी तरह से हमने जो है वो थोड़ा सा एल शेप इसको अंदर की तरफ कर देना है। ये देखें इस तरह से हल्का सा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ज़्यादा कटिंग कुछ लेडीज़ कर लेती हैं तो उनके यहाँ से जो चेस्ट पे बहुत ज़्यादा खिंचाव आ जाता है। तो आपने बहुत ज़्यादा कटिंग नहीं करनी, नॉर्मल कटिंग करनी है, क्योंकि ये है कुर्ते की कटिंग। तो इसको अगर ज़्यादा करेंगे तो कंधे की तरफ चेस्ट पे खिंचाव आएगा, तो वो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है और आपकी कटिंग परफेक्ट नहीं है। अगर इस तरीके से आप कटिंग कर रहे हैं कुर्ते की तो परफेक्ट कटिंग ये कुर्ते की कटिंग है, बहुत ज़बरदस्त। आप हमारे चैनल का विज़िट करें, उसमें बहुत ही खूबसूरत से आपको डिज़ाइन आइडियाज़ कटिंग स्टिचिंग के मिलेंगे। तो ये देखें, अगर आप कटिंग नहीं कर सकते तो सीख जाएंगे इंशाल्लाह से, क्योंकि हम इतने इजी तरीके से आपको कटिंग सिखा रहे हैं कि आप अच्छे से कटिंग सीख जाएं। फिर भी अगर आपको कहीं मुश्किल आती है पेश, आपको नहीं समझ आ रही होती, तो हमें कमेंट में ज़रूर पूछा करें, हम आपको अच्छे से जो है वो बताएंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पे हमने जो निशान लगाया था चाक का, तो वहाँ पे आपने इस तरह से हल्का सा कट लगा लेना है और ये हमारी फ़िटिंग की कटिंग कर लेनी है। तो फ़िटिंग की कटिंग इस तरह से आपने करनी है, बिल्कुल इस तरीके से। तो ये देखें फ़िटिंग की कटिंग कितनी ज़बरदस्त आई है। और इस तरीके से आप फ़िटिंग की कटिंग करेंगे तो माशाल्लाह से आपकी फ़िटिंग की स्टिचिंग बहुत अच्छी आएगी। स्टिचिंग भी बिल्कुल इसी शेप में आपने 2 फिंगर छोड़ के निशान लगा के स्टिचिंग कर लेना है इसको, तो बिल्कुल भी आपको मुश्किल नहीं आएगी। तो यहाँ पे अगर आपने जो है वो फ्रंट की कटिंग करनी है, तो यहाँ पे आपने सिर्फ फ्रंट वाला हिस्सा ही 2 पीस उठाने हैं और फ्रंट की कटिंग कर लेनी है। कभी भी ये गलती मत करना है कि ये चारों की कटिंग मत कर लेना, क्योंकि फ्रंट की कटिंग आपने अलग से उठा के करनी है, साथ में नहीं करनी। तो कितनी कटिंग हुई है, बिल्कुल इतनी सी कटिंग। ये देखिए 1 फिंगर सिर्फ 1/2 इंच हमने अंदर वाली साइड पे कपड़ा देके कटिंग की है, इसको ज़्यादा नहीं किया,
सिर्फ हाफ इंच, और 4 फिंगर इस तरफ से छोड़ के 3 फिंगर उस तरफ से छोड़ के यहाँ पे हमने सेंटर में इसको जो है वो कटिंग की है इसकी। और पहले तो हमने हाफ इंच छोड़ के दोनों को जो है वो कटिंग किया, लेकिन अब की कई लेडीज़ को मुश्किल होती है कि गला पीछे की तरफ जा रहा है, कई शिकायत लेकर आती हैं हमारा गला पीछे जा रहा है, क्यों जा रहा है। तो इसमें आपको कहीं भी मुश्किल नहीं होगी, आपका गला कभी भी पीछे नहीं जाएगा अगर आप यहाँ से कटिंग करेंगे। तो ये देखिए हमने ये छोटे छोटे पार्ट जो होते हैं ना, ये बहुत कम टेलर बताते हैं। यहाँ पे अगर आप इतनी सी हल्की सी, सिर्फ थोड़ा सा हाफ इंच से भी कम आपने अगली साइड पे जो है वो कटिंग करना है। फिर मेन जो चीज़ है वो बैक का और फ्रंट का नेक होता है। तो फ्रंट का नेक तो हम किसी और वीडियोज़ में आपको बताएंगे। अब हम जो है वो बैक साइड का नेक बताते हैं कि वो किस तरह से कटिंग करना है। तो अगर आप गोल नेक फ्रंट साइड का सीखना चाहते हैं तो वो भी हम किसी वीडियो में इंशाल्लाह ज़रूर लेकर आएंगे आपके लिए। तो अब हमने जो है वो पहले निशान नहीं लगाया, नेक का नहीं लगाया था, अब हमने लगा लिया है। तो आप कभी भी जो है वो अपने से कटिंग ना करें, अपनी जो शर्ट का नाप हो, किसी का कुर्ते का नाप हो, तो आपने नेक जो है वो इस तरह से ऊपर रख के निशान लगा लेना है। और यहाँ पे आपने 4 फिंगर नीचे की तरफ लगा के इसको भी इस तरह से बे शेप में बना देना है। तो बे शेप में अगर आपसे अच्छी शेप नहीं आ रही कटिंग की, तो आपने फिर वही एल वाला निशान लगाना है चौरस बॉक्स, और फिर आपने इस तरह से उसको गोल कर लेना है। तो ये देखें, ये बैक साइड का नेक बन गया है। तो कितना प्यारा बैक साइड की कटिंग हुई है नेक की, और फ्रंट साइड की फुल हमने कटिंग आपको सिखाई। तो कैसी लगी हमारी कटिंग, ये आपने कमेंट में ज़रूर बताना है। और आपको कुछ समझ आई है या नहीं आई वो भी हमें ज़रूर बताया करें। और इसके अलावा और कोई कटिंग सीखना चाहते हैं तो वो भी हमें बताएं, हम ज़रूर आपको सिखाएंगे। क्योंकि शर्ट और ट्राउज़र की कटिंग हम पहले सिखा चुके हैं, और इंशाल्लाह आपके लिए बेल बॉटम की कटिंग की रिक्वेस्ट भी आई है, वो भी हमने बना के रखी हुई है वीडियो। सिर्फ इंशाल्लाह आगे जो है वो आपको ज़रूर वो भी देंगे, दिखाएंगे कि बेल बॉटम की आप किस तरह से कटिंग कर सकते हैं। तो ये देखें, यहाँ पे आपने जो है वो कुर्ते के निशान लगाना है बाजू पे। तो बाजू पे किस तरह से आएगी कटिंग, तो यहाँ पे ये देखें हमने फुल नाप कर लिया है अपनी, और कितना हमारा कंधा है और कितना हमारा ऊपर से फुल आ रही है। हम फिर दिखाते हैं आपको। ये देखें, हमने लंबी शेप में नाप का लेना है। यहाँ पे जहाँ हमारा कंधा ख़त्म होता है वहाँ पे निशान लगाना है, और सीधा इस तरह जिस तरह हमारी शेप आ रही है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अपनी शर्ट ऊपर रख के आपने निशान लगाना है। 2 फिंगर छोड़ना है मार्जिन जो आपने सिलाई में देना है। तो ये हमने पहले निशान लग चुका था कंधे का। तो ये कितना है, ये हम पहले 2 फिंगर बिल्कुल सीधा निशान लगाएंगे। हमने 1 फिंगर 3 फिंगर नहीं छोड़ना, 2 फिंगर सीधा निशान लगाना है। फिर इस तरह से 4 फिंगर बिल्कुल सीधा, और उसको हमने फिर इस तरह से लेकर आना है। ये देखें, इतना इजी तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा देखने को। तो वीडियो को बिल्कुल मिस ना किया करें, अच्छे से देखें, स्किप करके देखें। कहीं पे आपको समझ नहीं आ रही तो बार बार देखें, ताकि आपको अच्छे से जो है वो समझ आ जाए। और इसके अलावा आप कहीं पे आपको लग रहा है कि हमें ये समझ नहीं आ रही, तो हमें कमेंट में पूछिए, हम आपको ज़रूर बताएँगे इंशाल्लाह। तो आपको कटिंग अगर नहीं आती, स्टिचिंग नहीं आती, तो आप सीख जाएंगे इंशाल्लाह। हम आपको इतना इजी तरीका बताते हैं, तो क्यों नहीं आप सीखेंगे, सीख जाएंगे माशाल्लाह से। तो ये देखें, यहाँ पे हमारा इतना कंधा है, 8 इंच का कंधा है हमारा टोटल। लेकिन हमने जो है वो यहाँ पे जो हमारा बचता है कपड़ा, जो हमने 2 फिंगर छोड़ा है, वो वहाँ पे हमने निशान लगा लिया। ये निशान क्यों लगाया, ये गुम सिलाई में जब हम लगाते हैं तो हमें समझ आ रही होती है कि हमने कैसे इसको लगाना है। तो बिल्कुल इसी तरीके से ये देखें, बाजू पे आएगा, और बाजू पे भी हमने 2 फिंगर छोड़ा है। तो जब हम गुम सिलाई में लगाएंगे तो यहाँ पे भी हमने 2 फिंगर ये अपने निशान लगा लेना है। तो ज़रूरी नहीं कि बाजू गुम सिलाई में लगें, आप सीधे भी लगा सकते हैं। गुम सिलाई में बाजू थोड़े नीट करके लगाने पड़ते हैं, थोड़ा मुश्किल पेश आती है, लेकिन ये मुश्किल नहीं होता, बहुत ही ईजी तरीका है। ये भी हम आपको किसी वीडियो में ज़रूर बताएँगे। तो माशाल्लाह से जो है वो आप बिल्कुल वीडियो को एंड तक स्किप करके देखिएगा, ऐसे जो है आपको समझ आ जाए, जहाँ पे आपको बिल्कुल ख़त्म ना हो। और हमें दीजिए इजाज़त।